Let's go through the types of facial asymmetry. Hi, I'm Dr. Shreya Krishna, your trusted oral and maxillofacial surgeon from New Delhi. Asymmetry यानी कि आपके राइट एंड लेफ्ट हाफ्स ऑफ द फेस में कोई भी डिफरेंस या अंतर होना जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो यानी आपको इम्पैक्ट करे, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत ही ब्रॉड वे में देखा जाए तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो एक साइड आपका ओवर ग्रो हो गया है, ज्यादा ग्रो हो गया है, या आपका एक साइड अंडर ग्रो हो गया है। दोनों ही केस में जो नॉर्मल साइड है उससे जो दूसरा साइड है या तो ओवर ग्रोन या अंडर ग्रोन वो अलग दिखेगा। नाउ इसके क्या कॉजेज होते हैं, इसके क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये सब डिपेंड करता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमारा जो फेशियल एसिमेट्री है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल होता है। सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो फेशियल एसिमेट्री के अगर पेशेंट होते हैं तो वी लुक फॉर साइंस ऑन द फेस इटसेल्फ जो हमें ये इंडिकेशन दे सकता है कि क्या ये पेशेंट ओवर ग्रोथ ऑफ वन साइड के केस में आते हैं या अंडर ग्रोथ ऑफ वन साइड के केस में आते हैं। इसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक नेचुरल नॉर्मल ग्रोन साइड की एक स्किन टाइटनेस, एक स्किन वॉल्यूम और लेवल्स विद द रेस्ट ऑफ द फेस या रेस्ट ऑफ द स्केलेटन होता है। अगर वो सिमेट्री में है तो यूजुअली हम पता कर सकते हैं कि जो ऑपोजिट साइड है, जो एसिमेट्रिकल लग रहा है, वो ओवर है या अंडर है। दूसरा वे, हमारे जो डेंटिशन होता है, हमारे जो टीथ होते हैं, वो बहुत बड़े इंडिकेटर्स होते हैं कि हमारा कोई साइड अंडर ग्रोन है या ओवर ग्रोन है। क्रॉस बाइट, सिजर बाइट, ऐसे तरह तरह की चीजें हैं जिनके साइंस एंड सिम्टम्स हम पिकअप करते हैं हम किस डायरेक्शन में जाना है। एक बार एज अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन वी नो व्हाट टू लुक फॉर, या हमें कोई इंडिकेशन मिल जाता है क्लिनिकली, वी देन आस्क द पेशेंट टू गो इन फॉर सर्टेन काइंड ऑफ टेस्ट्स। नाउ यूजुअली जो ओवर ग्रोथ होती है, यूजुअली जो स्केलेटल ओवर ग्रोथ होती है जो कॉज एसिमेट्री कर सकती है, वो दो तरीके की होती है। एक होता है कॉन्डाइलर हाइपरप्लेजिया, जिसमें जो आपका कॉन्डाइल होता है, आपके लोअर जॉ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जहाँ से पूरी जॉ की ग्रोथ हो रही है, या तो वो ओवर ग्रोन है। दूसरे टाइप का ओवर ग्रोथ की प्रॉब्लम को कहते हैं हेमी मैंडिबुलर हाइपरप्लेजिया। दैट मीन्स नॉट जस्ट कि आपका कॉन्डाइल बड़ा हो गया है, बट इनफैक्ट आपका एक पूरा half of the lower jaw, पूरा lower half of the mandible itself is increased in size. These two conditions are most commonly seen in cases of overgrowth type of facial asymmetry. इनको डिटेक्ट करने के लिए हम कराते हैं बोन स्कैन्स, CT scans और sometimes just PA cephalograms and OPGs. Coming to the undergrowth type of facial asymmetry. Undergrowth type of facial asymmetry 2 to 3 types की हो सकती है। The first and most commonly found undergrowth type is hemifacial microsomia. Hemifacial microsomia एक fetal stage के ही अंडर डेवलपमेंट का कॉज होती है। इसमें नॉट जस्ट कि आपका जो हड्डियां है, जॉ है, वो अंडर डेवलप्ड होता है, बट समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्री उसके ऊपर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मसल्स, नर्व्स, स्किन, फैट, सारे स्टेजेस पे, सारे लेवल्स पे अफेक्ट हो सकता है। सबसे सिवियर होता है जो स्किन, मसल्स, फैट एंड बोन्स को अफेक्ट करता है। लीस्ट टाइप होता है वो अफेक्ट करता है ओनली एंड ओनली आपके बोन्स को एट अ वेरी स्मॉल स्केल। The second type of undergrowth type of facial asymmetry can be caused by Parry-Romberg syndrome. Parry-Romberg syndrome में one half of the face के जो soft tissues होते हैं वो impact हो सकते हैं। So one entire half of the face can have underdeveloped skin, fat and muscles, and even nerve function can be impacted. इसका सिवियर टाइप, और अगर बहुत जल्दी पैरी रॉम्बर्ग सिंड्रोम किसी को हो जाए, देन इवन बोन्स की डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है बिकॉज द सॉफ्ट टिश्यू ओवर द बोन्स डिड नॉट ग्रो नॉर्मली। सो पैरी रॉम्बर्ग सिंड्रोम में हम देखते हैं कि जो बोन का अंडर डेवलपमेंट अगर है साथ में, इट इज सेकेंडरी टू द प्रॉब्लम ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। नाउ अंडर ग्रोथ यूजुअली क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है सपोर्टेड बाय द स्कैन्स आई मेंशन्ड फॉर ओवरग्रोथ। बहुत स्पेसिफिक उसको डायग्नोज करने के लिए समटाइम्स वी यूटिलाइज द MRI स्कैन्स।
Now, whatever is the cause of asymmetry, once we come to we have come to a conclusion that is it overgrown, undergrown, it is purely hard tissue, bones, or it has hard tissue plus soft tissue or soft tissue alone. So treatment is totally and totally guided by what we find as to be the cause of your asymmetry. Treatment usually, because if physical problem had treatment usually involves surgery in some way or the other. It can be jaw surgery, it can be just a genioplasty, it can be braces along with all these procedures. It can be fat grafting of the face if soft tissue is involved. It can be tissue transfer if soft tissue is involved. In cases where there is nerve deficits or facial nerve deficits, we even look at facial nerve reanimation. अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और जानना है and you want to know why you are having facial asymmetry, do drop a comment, like, subscribe to our channel and reach out to us.